हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज से हम क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हमारा पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का सारांश पता चल जाएगा कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मात्रक हम यूज में लेते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर मान्य होते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंकों के बारे में। ठीक है, कि सार्थक अंक क्या होते हैं और इनके उपयोग क्या है। फिर हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पर भौतिक राशियों की विमाएं। ठीक है, चौथे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में, भौतिक राशि की विमाएं। फिर हम पांचवें नंबर पर पढ़ने वाले हैं विमीय सूत्र, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विमीय सूत्र, जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। और ये चैप्टर आपको 12th और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसको हम काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। और लास्ट हमारा रहेगा विमीय विश्लेषण एवं इनके अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण, इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर इतना आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, उसी से शुरुआत करते हैं कि मापन क्या होता है और मात्रक क्या होता है। तो मापन से तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज को मापना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको दूध, तो दूध को आप कैसे नापते हैं? दूध को नापते हैं ना हम, किसमें? लीटर में नापते हैं। ठीक है, फिर हम लंबाई को कैसे नापते हैं? किसी भी चीज की लंबाई नापना हो तो हम उसको मीटर में नापते हैं। तो ये क्या हो गया? मापन हो गया। किन्हीं भी भौतिक राशियों का मापन करना, इन सारी चीजों के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो भौतिक राशियां क्या हो गई? जो भी हमारे दैनिक जीवन में यूज होती है वही राशियां, जैसे आपकी लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ये सारी चीजों का मापन करना। और व्युत्पन्न राशियां भी होती है, मूल राशियां होती है, मूल मात्रक होते हैं, उनको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप मापन और मात्रक को सिर्फ समझिए। तो मापन समझे, जिन भौतिक राशियों का हम मापन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? भौतिक राशियां, जैसे दूध हो गया, लंबाई होगी। फिर द्रव्यमान के लिए हम चावल ले लेते हैं या शक्कर ले लें, तो चावल किस में नापेंगे? आप किलोग्राम में नापेंगे इसको। ठीक है, किलोग्राम में। तो ये क्या हो गया? ये सारी भौतिक राशियां हो गई जिनका हम मापन करते हैं। तो दूध, लंबाई हो गया, चावल हो गया, समय हो गया। ठीक है, समय को किस में नापेंगे? हम सेकेंड में नापते हैं। और इस साइड जो मैं लिख रहा हूँ ना, लीटर, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये क्या है? आपके मात्रक। ठीक है, कि भाई दूध को हमेशा हम लीटर में लेंगे, दूध को हम किलोग्राम में नहीं लेते या सेकंड में नहीं लेंगे। ठीक है, उसको किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। वैसे ही लंबाई को किस में लेते हैं? मीटर में लेंगे, उसको हम लंबाई को कभी मीटर या किलोग्राम या सेकंड ऐसे नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं मात्रक, कि भाई इसको लंबाई है तो इसको हम मीटर में ही कंसिडर करेंगे। अब मात्रक के साथ एक चीज क्या होती है कि मात्रक के पहले हमको एक अंकीय संख्या, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ती है। जैसे कैसे भी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको एक वैल्यू लिखनी पड़ती है। क्यों लिखनी पड़ती है? जैसे आप दुकान पर गए, किसी शॉप पर गए, आपने शक्कर खरीदी, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा ना कि हमको कितनी शक्कर चाहिए। हमको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए। वैसे आप दूध खरीदने जाएंगे तो उसको भी आपको बोलना पड़ेगा कि हमको 1 लीटर दूध दीजिए, 2 लीटर दीजिए, 4 लीटर, 5 लीटर, जो भी आपको चाहिए। तो उससे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है? एक अंकीय संख्या का निरूपण करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? इसके बाद क्या होती है? हमारी 7 राशियां होती है। इस भूमिका के अंदर ही मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर 7 जो होती है ना, भौतिक राशियां होती है। भौतिक, या आप इनको मूल भौतिक राशियां भी कह सकते हैं। मूल भौतिक राशियां होती है 7। और साथ ही इनके क्या होते हैं? मूल मात्रक भी होते हैं। 7 क्या होंगे? मूल मात्रक, क्योंकि जितनी राशियां होंगी उतने उनके क्या होंगे? मात्रक होंगे। अब मूल क्यों कहा है? क्योंकि ये सिंगल है ना, सिंगल डिजिट है, इनका खुद का ही मात्रक होता है।
ये 7 राशियां ऐसी है जिनका स्वयं का अपना मात्रक है, इसमें और किसी चीज की मिलावट यहाँ पर नहीं। इनका शुद्धतम रूप है, इसलिए इनको हम मूल भौतिक राशियां बोलते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी आप राशियां लेंगे वो क्या होगी, व्युत्पन्न राशियां चली जाएगी। ऐसी राशियां व्युत्पन्न मतलब जो इनसे उत्पन्न होगी, इनसे मिल मिलकर उत्पन्न होगी। अभी मैं आपको 7 भौतिक राशियां बताऊंगा और उनसे मिलने कर बनी हुई व्युत्पन्न भौतिक राशियां मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके साथ ही हमको और चीजें ध्यान रखनी होगी, ये मूल राशियां काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, कई बार क्या होता है आपको सही जोड़ी वगैरह में डायरेक्ट ही पूछ लेता है। और इसके साथ हमारे पास दो जो होते हैं वो पूरक राशियां होती है। कैसी राशियां होती है, पूरक राशियां। दो पूरक राशियां हैं और दो पूरक मात्रक होते हैं। दो कैसे मात्रक है, दो पूरक मात्रक भी होते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान यहाँ पर रखना हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सब सारी चीजों के बारे में बता दिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और हम पढ़ते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में कि ये क्या है और कैसे इनका वर्क रहता है। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, देखिए अलग अलग देशों में पहले क्या होता था कि अलग अलग मापने की पद्धतियां चलती थी। जैसे आज भी हमारे गांव वगैरह में क्या होता है कि हमारे यहाँ चीनी वगैरह कुछ खत्म हो गए तो हम क्या करते हैं, एक कटोरी या गिलास लेते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं, उससे जितनी भी चीनी वगैरह हमको क्या लेते हैं, उधार ले लेते हैं। और उतनी जब हम लेके वापस आ जाते हैं, वो उनको क्या करते थे, वापस रिटर्न कर देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक मापन की पद्धति हो गई। पुराने जमाने में इसी तरीके से मापन किया जाता था। अब क्या है, अलग अलग देश है तो उनके अलग अलग मापने की पद्धतियां होती थी। कोई सीजीएस पद्धति से नापता था, कोई एफपीएस पद्धति से नापते थे, कोई एमकेएस पद्धति से। ये प्रचलित पद्धतियां हैं, बाकी भी बहुत सारी पद्धतियां और थी। तो हमको क्या होता था कि जब एक देश से हमने कोई चीज खरीदी और व्यापारी को दूसरी जगह उनको बेचना होता था, तो जब हमने यहाँ से ग्राम में कोई चीज खरीदी, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमने 100 ग्राम शक्कर खरीद लिया, चावल खरीद लिए। अब हम दूसरे देश में गए इसको बेचने के लिए, तो वहां पर ग्राम नहीं चलता, वहां क्या चलता था, पाउंड चलता था। क्या चलता था, पाउंड। तो इसको बेचने में काफी दिक्कतें आती थी, मार्केट इजी नहीं था। और किसी देश गए तो वहां क्या चलता था, किलोग्राम चलता था, तो वहां और प्रॉब्लम आने लगी। तो इसको क्या करा वैज्ञानिकों ने, एक सम्मेलन किया, एक महासम्मेलन का आयोजन किया 1971 में। और एक ऐसी पद्धति बनाई, एक ऐसी प्रणाली बनाई जो अंतरराष्ट्रीय लेवल मतलब सभी देशों के लिए समान हो जाए। और उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने एसआई सिस्टम का, उसका नाम क्या रख दिया, एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जो सब जगह एक तरीके से मान्य रहेगी। कई बार एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। क्या नाम होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल द यूनिट्स। हिंदी इंग्लिश में दोनों में यही नाम रहता है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला नाम, आपको याद होना चाहिए कि एसआई सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है। इसको शॉर्टकट में हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, एमकेएस क्या है और एसआई क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ सीजीएस पद्धति की। हम पढ़ते हैं सीजीएस प्रणाली को या पद्धति को। तो सीजीएस में आपको जो सी दिख रहा है इसका मतलब होता था सेंटीमीटर। क्या है इसका मतलब, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को नापने में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि चीजों को नापते हैं। जैसे हम यहाँ पे लंबाई ले लेते हैं कि लंबाई है, यहाँ आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और यहाँ आपका समय है। इन तीन चीजों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो क्या सीजीएस में सेंटीमीटर में नापते थे हम, लंबाई को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते थे, इसमें ग्राम, ठीक है। और समय को सेकंड में नापा जाता था, ठीक है। अब दूसरी पद्धति क्या है आपकी, एफपीएस, जो ब्रिटिश प्रणाली है ये। जैसे हमारे देश में ब्रिटिशों ने राज्य किया है, तो हमारे देश में भी ये वाली जो एफपीएस प्रणाली है ये काफी प्रचलित थी। अभी भी कहीं पर पाउंड या फुट में चीजें चलती है। तो यहाँ एफ का मतलब क्या हो गया, फुट, यहाँ पर लंबाई को फुट में नापते हैं, ठीक है, इस पद्धति में। पी का मतलब पाउंड, वजन को, आज भी बच्चों का जो वजन होता है वो किस में नापा जाता है, पाउंड में नापा जाता है ना, कितने पाउंड का बच्चा हुआ।
और एस का मतलब क्या, वही टाइम मतलब सेकंड होता है। ठीक है, इतनी क्लियर चीज हुई। इसके बाद एक पद्धति चलती थी एमकेएस, जो अच्छी पद्धति और कारगर पद्धति थी। क्यों? क्योंकि इसमें चीजों को थोड़ा सा लार्ज लेवल पे नापा जाता था। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर ग्राम है, कोई काफी छोटी यूनिट है, पाउंड छोटी यूनिट है, फुट एक छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है। लेकिन यहाँ पर किसमें नापने लग गए, ये मीटर में। मीटर क्या था, एक बड़ी यूनिट थी, जिससे चीजों को मापना आसान और जल्दी काम हो रहा था। ठीक है। फिर इनो के का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। तो किलोग्राम में क्या हो गया, जो और चीजें जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से नापने लग गए। और इसका एस का मतलब तो सेकेंड ही है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो तीनों पद्धति में सेम है, ठीक है, वो क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ, सेकेंड हमेशा समान रहा है। इतनी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को कि सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है और एमकेएस क्या है। ठीक है। इसके बाद एमकेएस का ही लार्ज रूप, यह एमकेएस को ही क्या बनाया गया, एसआई यूनिट बनाया गया। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छी यूनिट थी, तो इसको सारे देशों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो किसका रूप एसआई यूनिट है, तो एमकेएस पद्धति का ही रूप, लार्ज रूप क्या है आपका, एसआई यूनिट से। इसमें भी सेम चलता है। यहाँ पर हम मीटर में नापते हैं, इसको किलोग्राम में नापते हैं और समय को हम सेकंड में नापते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सात जो मैंने आपको मूल मात्रकों के बारे में बताया था, उन पर चलते हैं कि मूल मात्रक क्या क्या होते हैं। ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मूल भौतिक राशियां, या फिर मैं भौतिक राशियां लिख देता हूँ, भौतिक राशियां। यहाँ पर मात्रक लिख देता हूँ मैं, मात्रक। और इस साइड में लिख देता हूँ उनके प्रतीक, कि उनको किन चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो सात भौतिक राशियां कौन कौन सी है, तो पहली है आपकी लंबाई। पहली भौतिक राशि क्या है आपकी, लंबाई है। दूसरी भौतिक राशि है आपकी द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरी भौतिक राशि है आपकी समय। ठीक है। चौथी भौतिक राशि है आपकी विद्युत धारा, विद्युत धारा, जो हमारे घर पे लाइट आती है ना, बिजली, उसकी बात करते हैं। पांचवी हमारी भौतिक राशि है उष्मा गति की ताप, या आप डायरेक्ट ताप भी लिख सकते हैं ना, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ताप की। छठी यूनिट है हमारी यहाँ पर भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको कैसे नापेंगे। और सातवीं यूनिट होती है हमारी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ये सात भौतिक राशि आपको याद कर लेनी है। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको अच्छे से आपको भौतिक राशियां पता होनी चाहिए कि हमारी सात मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती है। मूल लिख ही देता हूं मैं, मूलभूत भौतिक राशियां। ठीक है। और ये हमारे मूल मात्रक होते हैं। तो लंबाई को हम कैसे मेजर करते हैं, तो लंबाई को हम मेजर करते हैं मीटर। इसमें मेजर करेंगे मीटर। ठीक है। द्रव्यमान को हम करेंगे किलोग्राम के अंदर, द्रव्यमान मेजर होगा आपका किलोग्राम में। समय होगा सेकंड के अंदर। विद्युत धारा को हम करते हैं एम्पियर में, किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। ताप को हम करते हैं केल्विन के अंदर मेजर, इसमें करते हैं केल्विन में। ये सब आपको इंटरनेशनल बता रहा हूं मैं, ठीक है, अपने यहाँ अलग अलग चलता है, हम सेंटीग्रेड में भी ताप को मेजर करते हैं। ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर में आप चीजों को मेजर करते हैं, कि हमको दूर जाना है तो हम किलोमीटर में लिखते हैं। लेकिन ये किसी अंतरराष्ट्रीय मूल भाषा है, इसलिए इनको हम इसी में मेजर करते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं, मोल में। और ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में नापते हैं। ठीक है। इतनी सारी चीजें मैं होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो, इनके प्रतीकों के बारे में बात करते हैं, तो मीटर को हम दर्शाते हैं एम से। किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं, आपको पता है। सेकंड के लिए हम एस लिखते हैं। एम्पियर को एस दर्शाते हैं। केल्विन को हम के से दर्शाते हैं। मोल को इंग्लिश में एम ओ एल लिखते हैं हम, और कैंडेला के लिए सीडी लिखते हैं। तो ये इनके क्या हो गए, प्रतीक हो गए हैं। ठीक है, लंबाई का, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब ये चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसका मूल मात्रक क्या है, क्योंकि कई बार सही जोड़ी दे देगा, आपको पांच चीजें दे देगा इसमें से, और पांच मात्रक दे देगा। तो वहां आपको मिलान करना होगा कि लंबाई का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का क्या है, समय का क्या है। इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब मैं आपको दो पूरक जो मैंने मात्रक बताए थे वो भी बता देता हूँ कि पूरक मात्रक क्या क्या होते हैं।
तो दो पूरक राशियां है हमारे पास, दो पूरक राशियां है और दो पूरक मात्रक है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास एक कोण एंगल होता है, एक होता है घन। ठीक है, ये दो हमारे पास पूरक राशियां होती है। इसके बाद जितनी भी राशियां आएगी या जितने भी मात्रक आएंगे वो सब कहलाएंगे व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब या उत्पन्न। ठीक है, मतलब जो इनसे ही मिलकर बना होगा, इन सात राशियों से या सात मात्रकों से मिलकर होगा, तुमको व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब जो कोण का आपका मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, कोण एंगल समझते हैं ना, अब इस तरीके से हम बनाते 90 डिग्री का या 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये इस तरीके, इनको क्या बोलते हैं? कोण। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय में कैसे चलते हैं? तो ये चलते हैं रेडियन के ऊपर। ठीक है, 5/180 डिग्री, इस तरीके से इनको मापा जाता है। मैं आपको आगे रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में भी चीजें अच्छे से सिखाने वाला हूँ। देखिए, और इसका जो घन कोण होता है ये क्या होता है? तो ये होता है आपका स्टेरेडियन। इसको क्या बोलते हैं? इसके मात्रक को स्टेरेडियन। इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका, डायरेक्ट पूछते हैं कि दो पूरक राशियां कौन सी है, इनमें से पूरक राशि कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, एक कोण है हमारे पास, दूसरी घन कोण है। घन कोण आपने देखा होगा, जैसे अभी गर्मी के टाइम पे आप तरबूज वगैरह लेते हैं ना, तो तरबूज को चेक करने के लिए क्या करते हैं? इसमें ऐसा डग लगाते हैं और यहाँ से निकालते हैं वो। ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि देखिए रेड है। तो यहाँ पर जो निकल जाता है उसके बाद जो खाली स्पेस बचती है ना, उसमें जो एंगल बनता है उस तरीके के एंगल को ही क्या बोलते हैं? हम घन कोण बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? तो देखिए, आज की वीडियो में हम इतनी सारी चीजें समझ लिए। क्या क्या हमने समझ लिया? तो हमने सबसे पहले इसकी भूमिका देख ली कि भाई मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक को कैसे लिखते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती है, कितनी भौतिक राशियां होती है, कितने उत्पन्न मात्रक होते हैं, कितने पूरक मात्रक होते हैं। इसके बाद हमने सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति को समझा। फिर हमने एसआई यूनिट से समझा, इसका फुल फॉर्म समझा। 1971 में इसको एक सम्मेलन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान्य कर लिया था, उस चीजों के बारे में समझा। इसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन से हमारे भौतिक राशियां हैं, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सात हमारी मूलभूत भौतिक राशियां हैं। साथ ही इसके मूल मात्रक कौन कौन से थे? तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये इसके मूल मात्रक हो गए। ठीक है, इसके बाद इनके प्रतीकों को हमने समझा। तो मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को MOL इंग्लिश में लिखा है, और कैंडेला के लिए CD। इसके साथ पूरक राशियां, कोण का रेडियन, घनकोण का स्टेरेडियन। इतनी सारी चीजें आज की वीडियो में हमने सीख ली है। इससे आने वाले वीडियो में हम उत्पन्न राशियों के बारे में और अगला जो आपका टॉपिक है सार्थक अंक वगैरह, उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। और इनकी बहुत सारी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।